गाइस, अगर आप लोग भी भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हो तो शायद से ये वीडियो देखने के बाद करने लगोगे। जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा ये भी एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और आखिरी में जाकर उसके साथ और उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये मुंबई में रहने वाले अनिल की है और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रिपी है। मतलब इतनी डरावनी है कि भाई, जब इस स्टोरी को मैंने पहली बार सुना था तो भाई मैं भी काफ़ी डर गया था। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसी ही और हॉरर, हिस्ट्रीज, मर्डर मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो कहानी की शुरुआत होती है अब। गाइस, कहानी की शुरुआत होती है एक अनिल नाम के बंदे के साथ। और पहले ही बता देता हूँ, ये कहानी कोई फेक नहीं है बल्कि ये कहानी एक रियल घटना ही है। एक्चुअल में जो अनिल था वो मुंबई का रहने वाला था और वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। मतलब इलेक्ट्रीशियन था, उसकी शॉप भी थी और जो है सर्विस भी करता था। मतलब घरों में जाकर भी किसी की लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी काम करता था। अनिल जो है रात में भी काम कर आ रहा है, दिन में भी कर आ रहा है। उसे कोई डर नहीं था, इन चीज़ों पर वो विश्वास ही नहीं करता था। अनिल की वाइफ थी श्रेया। श्रेया भी इन चीज़ों को नहीं मानती थी। एक बार की बात है, अनिल के घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आए थे। तो उनमें से जो एक बंदा था वो मुंबई की मेन मार्केट में रहता था, बट जो अनिल था वो मुंबई के पास एक गांव था, गांव का नाम नहीं लूँगा, उस गांव में रहता था। तो उसे वो सजेशन देता है कि आप जो गांव में काम कर रहे हो, अगर इसी काम को शहर में चल के हमारे यहाँ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। ये वो बहुत सारी उसे कहानी बता देता है शहर वाले गांव वालों को। ऐसे ही एक्चुअल में वो उनका भला भी करना चाहते हैं, इस तरीके से वो कहानी बता देता है। भाई, कहीं ना कहीं अनिल के मन में भी ये बात बैठ जाती है कि क्यों ना शहर जाकर ही कमाया जाए, गांव में इतना नहीं गुजारा हो रहा है। और उसकी वाइफ थी श्रेया, केवल और केवल वो हस्बैंड वाइफ थे। उनके पास अभी नई नई शादी हुई थी, कोई बच्चा नहीं था। वो शहर के अंदर अपने उस रिश्तेदार के पास ही शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन तो वो उसी के घर पर रहते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम कोई कब तक अपने घर पर किसी को रखेगा। वो उन्हें बोल देता है कि अब आपका काम वाम मतलब सही चल रहा था, पूरी कॉलोनी का वो देख रेख कर रहा था और जो है शॉप भी उसकी बड़ी थी, काफ़ी शॉप भी डलवा दी थी। तो वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था अच्छे से। तो उसका जो कज़न थे रिश्तेदार, वो बोलते हैं कि भाई प्लीज़, अब काफ़ी टाइम हो गया, शहर का खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है आप, और इतना यहाँ पर लोग आ भी नहीं पाते अच्छे से। तो आप एक काम करो, मैं आपको एक फ्लैट दिला देता हूँ। निकल जाते हैं भाई वो एक नए घर की तलाश में। इधर उधर देखते हैं, कहीं घर नहीं मिलता है। एक घर में बात भी हो जाती है शिफ्ट होने के लिए, बट जो उसका किराया था वो उनके हिसाब से काफ़ी महंगा था, उनकी इनकम के हिसाब से। वो वापस आ रहे हैं, उन्हें एक अजीब सा बंदा दिखता है। वो बोलता है भाई मेरा एक फ्लैट है, वो एकदम से खाली पड़ा है, चाहो तो आप उसमें रह सकते हो और उसका किराया इतना सस्ता है कि शायद से यहाँ पर आसपास आपको कोई दे। तो वो लोग उस बंदे की बात मानकर उसके साथ चले जाते हैं और उसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जो घर में वो शिफ्ट हुए थे वो घर हॉन्टेड था और जो बंदा था वो बंदा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया के अंदर। वो कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पर। तो वो ले जाता है, उनको उस घर में शिफ्ट कर देता है और 2 महीने का किराया एडवांस भी मांग लेता है और वो दे देते हैं और बोलता है मैं अब आपके पास पूरे 2 महीने बाद आऊँगा किराया लेने, और आप इसे अपना ही घर समझो और इसे अच्छे से सफाई करना और अच्छे से आप यहाँ पर रह सकते हो। दोनों पति पत्नी श्रेया और अनिल उस घर में खुश हैं काफ़ी। उन्हें मतलब काफ़ी बड़ा घर मिल गया, वो भी बहुत कम पैसों में। तो वो दोनों उस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उसके हस्बैंड का दिन का भी काम होता है, रात का भी। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी घर पे तो कॉल आ जाती है, होम सर्विस भी देनी पड़ती है, तो वो रात को भी चला जाता है। आराम से रहते रहते उन्हें 1-2 महीना नॉर्मल उस घर के अंदर बीत जाता है। देन एक बार की बात थी, अनिल जो है बाहर रात के समय होम सर्विस के लिए गया था और उसकी जो वाइफ थी वो मतलब खाना वगैरह बना रही थी किचन में। तो जैसे किचन के ऊपर जो डब्बे वगैरह रखे होते हैं
वहाँ पर वो नोटिस करती है कि किचन के ऊपर सबसे फर्स्ट फ्लोर वो जो रैक होती है उसमें एक इतना बड़ा, लगभग इतना बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। वो कहती है इस बॉक्स में क्या है ऐसा, लेकिन बॉक्स काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है, मतलब जैसे सालों से ना खोला उसे। एक होता है 1-2 साल, एक होता है 100 सालों से ये ना खोला गया हो, कुछ इस तरह से वो बंद है। खोलने की कोशिश करती है श्रेया, लेकिन वो नहीं खुलता है। जब वो उससे उठाती है, वो खोलने की कोशिश करती है, नहीं खुलता है क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ है। और वो उसके ऐसे हाथ डाल के देखती है तो उसकी चाबी भी मिल जाती है। देन उसे वो जब खोलती है तो उसके अंदर किसी लेडीज़ के कटे हुए सर के बाल और एक बोतल थी इतनी छोटी जिसमें ग्रीन कलर का स्मोक जैसा भरा हुआ था। दरअसल वो किसी की आत्मा थी भाई, मतलब स्मोक जैसा ग्रीन कलर का उस बोतल के अंदर रखा है, वो दरअसल वो किसी की आत्मा थी। और शायद से एक बोतल और निकलती है जिसमें होता है ब्लड। वो ऐसे करके हिला के देखती है, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, और वो उस शीशी को खोल देती है। भाई जैसे ही वो उसे खोलती है उसके अंदर से आत्मा बाहर निकल कर आती है और श्रेया के अंदर चली जाती है। श्रेया की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बर्तनों को ऐसे फेंक रही है, वैसे फेंक रही है, खाना फेंक रही है, ये कर रही है, मतलब पागल सी हो जाती है श्रेया। उसका हस्बैंड होम सर्विस करके घर पर वापस आता है तो वो एक बेहोश की हालत में मिलती है उसे। वो उसे जगाता है, जग जाती है। मतलब उसे काफ़ी तेज़ सर में दर्द हो रहा था, उसका सर फटा जा रहा था। एक्चुअल में जो आत्मा उसके अंदर चली गई थी वो उस पर अभी अटैक नहीं कर रही है तो उसके अंदर ही, बट वो उस पर अभी अटैक नहीं कर रही है। वो उसका मतलब सर काफ़ी ज़्यादा फटा जा रहा है। वो तुरंत मेडिकल ले जाता है, दवा वगैरह कराता है। जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं भाई। डॉक्टर कहते हैं इन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, नॉर्मल हेडेक वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से वो दवा दे देता है और वो फिर नॉर्मल हो जाती है दवा वगैरह खाकर। दोनों लोग रात के समय सो रहे हैं। श्रेया थी जो प्रेग्नेंट थी, तो वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे रात में जोर से पेट में दर्द उठता है। उसे लग रहा है शायद प्रेग्नेंट है इस वजह से हो रहा हो या कोई और वजह हो। वो फिर भी उसे जैसे तैसे करके सुला देता है। एक सुबह होती है, अनिल अपनी शॉप पर चला जाता है, श्रेया घर पर अकेली है। फिर जो आत्मा थी जो श्रेया के पेट में बच्चा है वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है भाई। और श्रेया को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे अंदर एक बच्चे के अलावा कुछ और भी है। जब शाम को अनिल वापस आता है तो वो उसे उस बॉक्स की कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे ये वो फलाना कहानी। तब जब वो बॉक्स की कहानी बताती है तो जो अनिल के जो रिश्तेदार थे वो उन पर फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे हम इस घर में रह रहे हैं, इसमें एक बॉक्स है, ये उसने खोल दिया है और उसमें एक बोतल निकली थी, बोतल में कोई मतलब इस ग्रीन टाइप का स्मोक सा था, इसने ये बता रही है खोल दिया है और ये प्रॉब्लम है। तब जब वो उस बॉक्स के बारे में अपने रिश्तेदारों को बताता है, भाई उनके रिश्तेदारों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उस बॉक्स का जो सीक्रेट था उनके बुजुर्ग ने, उनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने ऑलरेडी बता रखा था उसे कि कहीं ना कहीं इसी कॉलोनी के अंदर वो बॉक्स आज भी जिंदा है। और जो आत्मा है जिसे उसी कॉलोनी के अंदर सभी लोगों ने मिलकर मार दिया था, जला दिया था, उसका जो सीक्रेट था उसे वो पता था। वो भागा भागा आता है, तांत्रिक वगैरह को भी लेके आता है। मतलब जब वो उसके जो रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या वही है या और है, इसके लिए वो मतलब उसके हस्बैंड से कहता है कि ये केवल और केवल दो ही लोगों पर आक्रमण कर सकती है, या तो जो माइंड से थोड़ा वैसा हो पागल सा, या नवजात शिशु हो, कुछ इस तरह से। ये तुम्हारी वाइफ के ऊपर ऐसे नहीं कर सकता, ये वो नहीं है। तांत्रिक एक पल के लिए मना कर देता है। देन जब वो अनिल बोलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तांत्रिक भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। तांत्रिक बोलता है कि मेरे बस का नहीं है इसे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा है, मैं आप लोगों को उनका एड्रेस देता हूँ, आप उनके पास चले जाओ, शायद से वो इसका कुछ कर सके। देन वो उसके पास चले जाते हैं। जब तांत्रिक आता है तो मतलब अपनी पूजा वूजा ये सब करता है और जो है मतलब वहीं पर पूजा वगैरह ये सारे काम करते हैं और वो से आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये इसे छोड़कर चला जाए। जब मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये उसे छोड़कर चला जाए तो ऐसा फील होता है कि जो श्रेया थी उसके अंदर से आत्मा निकली नहीं है। तांत्रिकों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है।
डाउट किस चीज़ पर हो जाता है वो वीडियो में आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। वो आगे चले जाते हैं, मतलब तांत्रिक को लगता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं। तांत्रिक वापस आता है और जो उसका कज़न था रिश्तेदार, उसे वो बोलता है कि जो अनिल है इसे किसी तरह से आप लोगों को बेहोश करना है। और होता भी वही है कि अनिल को वो चुपके से बुलाकर बेहोश कर देते हैं। थोड़ा खाने में कुछ खिलाकर अनिल बेहोश हो जाता है। अनिल को कुर्सी पर हाथ वाथ पूरा बांधकर बिठा दिया जाता है और इस काम में श्रेया भी उनका साथ देती है, क्योंकि जो एक्चुअल में था वो श्रेया पर ना होकर अनिल पर था। क्योंकि जो श्रेया थी उसके पेट में जो बच्चा था उसका भी कोई जेंडर फिक्स नहीं था, एक्चुअल में ये है क्या, लड़का है लड़की है, और उसे जो ज़रूरत थी वो एक लड़के की थी। वो उसमें से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में है क्या। जब वो बाहर आ जाता है उसके पेट से तो वो सीधा चला जाता है अनिल के पास। और अनिल के पास क्यों जाता है, क्योंकि अनिल जब बचपन था, छोटा था अनिल, तब उसके सर पर ऐसे वो सीढ़ियों से गिर गया था तो उसके चोट लग गई थी, तो कभी कभी उसे मेंटली दौरे वगैरह जो होते दौरे वो पड़ जाते थे। इसीलिए वो अनिल के पास चला जाता है। अनिल ऐसे बंधा हुआ है, अचानक से अनिल की आँख खुलती है। वो लोग कहता है उन लोगों से कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है, और श्रेया इस चीज़ में आप भी इनका साथ दे रही हो, एक्चुअल में है क्या। तुरंत तांत्रिक आता है उसके पास, इनका जो कोई होता है वो ताबीज़ वगैरह उसके माथे पर कुछ इस तरीके से लगाता है और पूछता है कौन है तू। तो वो वही लड़का था जिस लड़के को इस कॉलोनी वालों ने जलाया था। और इसके ऊपर आने का इसका एक और कारण था, क्योंकि ये एक पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। अगर ये चाहता, वो उस पूरी कॉलोनी से बदला लेना चाह रहा है। जो लड़का जला दिया गया था मारकर, वो अपनी मौत का पूरी कॉलोनी से बदला लेना चाह रहा है। वो ये सोचता है कि अगर ये चाहे पूरी कॉलोनी को लाइट की मदद से एक साथ जला सकता है, हर एक घर में करंट छोड़ सकता है। वो उसके शरीर में जाकर कुछ ऐसा करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले तांत्रिकों को पता चल गया कि ये इसके अंदर है। उसे वो भस्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, बहुत सारे गांव वाले बुलाए जाते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। तब उसकी आत्मा को उसी बोतल के अंदर दोबारा से पैक कर उसी जो बॉक्स था उस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है और समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है उस शख्स की आत्मा आज भी उसी समुद्र के बीचा बीच है। दोस्तों ये स्टोरी मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावनी